मार्केट विद प्रसाद में आप सभी का स्वागत है। आज की इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में और निफ्टी के बारे में। और उसके बाद साथ ही में हम बात करेंगे ग्लोबल एसेट जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया या फिर गोल्ड हो गया या फिर बीटीसी हो गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा देगा। उसके बाद जो भी अपडेट होंगी आपको जल्द ही मिल जाएगी। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे एफआईडी या डेटा के बारे में, और क्या एफआई ने कौन सी पोजीशन बना के रखी है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। सबसे पहले आ जाते हैं थोड़ा सा सेंसेस के ऊपर। अगर हमने सेंसेस को देखने की कोशिश की तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो सेंसेक्स में पहले तो आज का दिन का जो कैंडल है, ओके, वो बहुत ही मतलब कि रिवर्सल वाला कैंडल बना है, ओके। तो नीचे से हमें एक बाइंग, एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली थी, मतलब कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी। ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी, एफआईज ने भर के यहाँ से शॉर्टिंग किए थे। तो वो लोग किधर ना किधर तो प्रॉफिट बुक करने वाले थे, तो उनको यहाँ पर एक डिमांड एरिया था, ओके। तो उसके बाद कल के दिन हो, मतलब कि जो अपना ट्यूसडे का दिन हो या फिर आज का वेडनेसडे का दिन हो, ओके, वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वो शॉट या थिंक, ओके, उन्होंने भर-भर के शॉट किए थे, ओके। तो वो कवर किए हैं, ओके, कल के दिन और आज के दिन भी उन्होंने कवर किया है पोज़ीशन। और आगे जाके आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है, ओके। फ्राइडे को, आई थिंक फ्राइडे को आरबीआई मॉनिटरिंग पॉलिसी है, ओके, एमपीसी मीटिंग है। तो आरबीआई जो भी फैसला करेंगे रेट कट के बारे में, शायद वो अनचेंज होगा, ओके। तो ये तो सबको पता हो कि मार्केट में जो भी रेट कट होने वाला है वो शायद ही अनचेंज होने वाला है, ओके। लेकिन उसके बाद आरबीआई की कमेंट्री पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, मतलब कि आरबीआई क्या लिक्विडिटी इंजेक्ट करने वाली है मार्केट में। तो वो पॉजिटिव सेंटिमेंट हो सकता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। उसके हिसाब से बैंकिंग जो भी बैंकिंग कंट्रीब्यूट करता है, निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, ऑलमोस्ट 30 के अबव परसेंट में बैंकिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। तो इसकी वजह से आज देखो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिली थी। उसी की वजह से हमारा जो सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी हो, वहाँ पर भी हमें रिकवरी देखने को मिली है, ओके। तो पहली तो बात ये है कि आरबीआई कितने लिक्विडिटी इंजेक्ट कर सकता है मार्केट में, बिकॉज रुपये गिर रहा है, ओके। तो रुपये भी, सॉरी, रुपये गिर नहीं रहा, रुपये बढ़ रहा है, ओके, डिप्रिसिएट हो रहा है। और ये जो बात है, मतलब कि रेट कट तो होने वाला नहीं है, ओके। ग्लोबल सेंटिमेंट में अनसर्टेनिटी है, इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है, ओके। सब कुछ महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल के भाव भी ऑलमोस्ट हाइक हो गए। तो उसके बारे में वो क्या कमेंट्री करने वाले हैं, तो इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। तो मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, तो सिंपल सा रीज़न है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी आ सकती है, आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी डाल सकता है, ओके। तो इसी के वजह से बैंकिंग सेक्टर में आपको पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है, ओके। तो ये डेटा डेटा में भी आ रहा है, तो वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद अगर हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की तो यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिला है, ओके। तो थोड़ा-सा हम आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम को, हमें डाइवर्जन देखने को मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, तो यहाँ पर आरएसआई ऑलमोस्ट 22 के आसपास था, उसके पीछे उसके लोअर लो बना, लेकिन आरएसआई देखो 30 पर चला गया, मतलब कि यहाँ पर हमें डाइवर्जन देखने को मिला है। इसी के कारण यहाँ से हमें रिवर्सल भी देखने को मिला है, ओके। तो ये हो गया आरएसआई के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे लेवल्स के ऊपर। लेवल पर हम किधर ट्रेड कर सकते हैं, क्या ट्रेड करने वाले हैं, जो भी मैं ट्रेड करने वाला हूँ उसका जस्ट एनालिसिस हम यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 2 साइकोलॉजिकल फिगर आ रहे हैं, एक है 75,000 का, ओके। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है जो कि 73,500 के आसपास का। फर्स्ट जो लेवल है 75,052 के आसपास अगर मार्केट आ जाता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा कॉशियस रहना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पर मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, ओके। ये देखने वाली बात है, बिकॉज़ यहाँ से अगर आपने देखा होगा तो मार्केट लोअर हाई, लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, ओके। उसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है और गलती से इसके ऊपर ये सस्टेन हो जाता है, तो हमें यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन सस्टेन होना ज़रूरी है, ओके। अगर यहाँ पर कौन सा भी फेक ब्रेकआउट या फिर ट्रैप नज़र आ जाता है,
देन यहाँ से हमें एक अच्छी खासी गिरावट फिर से देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो मुझे अगर यहाँ पर सेलिंग करना है, मुझे अगर यहाँ पर सेलिंग प्लान करना है, तो मेरे लिए ये लेवल है जो कि 75,473 से लेके 73,000 ये वाला बढ़िया होगा, ओके। अगर यहाँ पर आ जाता है या फिर ये वाला बिग एरिया है, ओके, अगर यहाँ पर आ जाता है और कौन-सा भी नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकता है, ओके। अगर कौन-सा भी नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलेगा, देन डेफिनिटली मुझे यहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे यहाँ पर एक टेक्निकल रीज़न भी आ रहा है, जो कि यहाँ पर मार्केट पहले तो रेजिस्टेंस का काम किया था, ओके, उसके बाद रेजिस्टेंस का काम किया था, उसके बाद ये वाले सब लेवल रेजिस्टेंस का काम किया है, उसके बाद ये ब्रेकआउट आ गया था। अगर ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये सपोर्ट हो गया, सपोर्ट टूटा है। तो जब भी सपोर्ट टूटा है, फर्स्ट अटेम्प्ट पर मार्केट जहाँ पर अगर यहाँ पर आ जाता है, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और इसके कारण अगर यहाँ पर कौन सा भी नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेड अच्छा वाला मिल सकता है, ठीक है। तो ये रेंज आ रही है उसकी, तो इसमें किधर भी नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर देखने को मिलेगा, देन डेफिनेटली मेरे लिए वो नेगेटिव साइड का ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। सेकेंड थिंग ये है कि मार्केट में अगर मुझे रिवर्सल प्लान करना है, बाइंग प्लान करना है, तो वो कौन सा लेवल हो सकता है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट ये वाला जो फॉर्मेशन है, मतलब कि यहाँ से नीचे चला गया है, उसके बाद एक रिवर्सल आ गया, उसके बाद फिर से नीचे चला गया है, उसके बाद फिर से रिवर्सल आ गया, मान लो यहाँ से फिर से मार्केट एक नीचे जाता है, ओके। तो ये वाला जो लो है, आज का जो लो है, ओके, ये आज का लो है, ये वाला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर मार्केट ये वाला जो एरिया है 73,500 से लेके 73,000, ओके, ये वाला जो एरिया है, अगर यहाँ पर कौन सा भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है या फिर यहाँ पर कौन सा भी लिक्विडिटी स्विप हो जाती है या फिर फेक ब्रेकडाउन हो जाता है, तो मेरे लिए यहाँ पर एक रिवर्सल प्लान हो सकता है, ओके। मैंने 2 लेवल बात की है, एक ये वाला लेवल है, अगर यहाँ पर आ जाता है मेरे लिए तो डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आ जाता है तो मेरे लिए रिवर्सल ट्रेड बन सकता है, ओके। तो ये 2 लेवल हो गया। नो ट्रेडिंग ज़ोन किधर है? किधर हमें नो ट्रेडिंग ज़ोन मिल सकता है? तो सिंपल, अगर मार्केट गलती से ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर मतलब टाइम पास कर सकता है, टाइम पास हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मार्केट टाइम पास करता है, तो डेफ़िनेटली मेरे लिए ये नो ट्रेडिंग एरिया है। यहाँ पर मैं ट्रेड प्लान नहीं करने वाला, इसके लिए मैं छोड़ देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर ओनली नो ट्रेडिंग ज़ोन है, अगर यहाँ पर आ जाता है तो प्लान कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आ जाता है तो भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो एरिया है, ये नो ट्रेडिंग एरिया है, ओके। तो ये हो गया सेंसेक्स के बारे में। अब आ जाता है निफ्टी। निफ्टी ऑलमोस्ट सेम, जैसे हमने सेंसेक्स की बात की थी, ऑलमोस्ट सेम टू सेम बात निफ्टी पर भी सेम लागू हो सकती है, ओके। यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर दिखाई देता है तो डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, यहाँ से पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। और ये वाला जो लेग है वो नो ट्रेडिंग जोन है, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट और सस्टेन हो जाता है देन रिवर्सल, अगर यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो जाता है देन डाउन साइड का प्लान होता है, ओके। तो ये बात हो गया निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। अब आ जाता है थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आपने देखा और यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखा, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर स्टेप की तरह मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी को अगर आपने चार्ट को ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर नोटिस आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी सीधा ऊपर चला गया, मतलब कि कौन सा भी पॉजिटिव न्यूज़ इसमें पहले से ही आ रही है, ओके। तो क्या होता है, जब भी इवेंट होने वाला है तो इवेंट का असर क्या हो सकता है, ये पहले से ही मार्केट एज़्यूम एंटिसिपेशन करता है। मतलब क्या, कि मार्केट में अगर कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है तो मार्केट पहले उसको रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आरबीआई शायद गलती से, आरबीआई अगर मान लो कि लिक्विडिटी इंजेक्ट करने वाला है मार्केट में, तो उसका जो बेनिफिट है वो किनको मिलेगा, उसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा बैंकिंग के ऊपर, ओके। तो बैंकिंग के सेक्टर के जो भी शेयर्स है उनको फ़ायदा हो सकता है, तो इसी के कारण यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल रही है और यहाँ से हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है बैंकिंग स्टॉक हो और बैंक निफ्टी के सेक्टर पर। तो सिंपल यहाँ पर हम कैसे प्लान कर सकते हैं, तो हमको ये वाला जो एरिया अगर आपने यहाँ पर देखने की कोशिश की तो यहाँ पर भी डाइवर्जन देखने को मिल रहा है, ओके। लोअर लो सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो ये डाइवर्जन है, ओके। यहाँ पर डब्ल्यू का ब्रेकआउट भी चला गया, तो एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि अगर ये नीचे आता है तो ये वाला जो एरिया है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है देन डेफिनेटली यहाँ से एक ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकता है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर अगर मिला, ओके, यहाँ पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला, तो यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर नेगेटिव प्राइस एक्शन
अगर देखने को मिला तो यहाँ पर डाउन साइड का प्लान हो सकता है, या फिर यहाँ पर अगर नेगेटिव प्राइस इंडेक्स देखने को मिला तो यहाँ पर भी हम डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मार्केट आ जाता है तो वेट एंड वॉच, बिकॉज यहाँ पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि साइड में जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर अगर आपने यहाँ पर डेटा देखने को यहाँ पर डेटा अगर आपने देखा बैंक निफ्टी का, ओके, तो ये बैंक निफ्टी का डेटा है। तो यहाँ पर देखो कि हमें क्या देखने को मिल रहा है आज। देखो यहाँ से जो भी शॉर्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो ज़्यादातर निगेटिव है, ओके। तो ये इन द मनी का जो डेटा है वो निगेटिव हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये बता रहा है कि यहाँ पर पहले से ही कोई तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट में भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। एक्सपेक्ट ये जो लेग है 54,500 के ऊपर ही 14,075, सॉरी 14,745 का ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कौन सा भी बड़ा अमाउंट में 55 अगर छोड़ा तो कौन सा भी बड़ा अमाउंट में कौन सा भी ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर दिखा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 41,000 देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर है 18,000 समथिंग, यहाँ पर फिर से आ रहा है 11,500, ये इन द मनी में जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर एग्रेसिव पुट के डेटा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले जो आरबीआई की पॉलिसी है फ्राइडे को है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ओके। तो इसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। अगर हमने यहाँ पर क्रूड का प्राइस देखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर सपोर्ट था। एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वाला जो ले गए यहाँ पर सपोर्ट होता, मार्केट सपोर्ट ले गया था। उसके बाद यहाँ पर एक फेक ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद ये ऊपर चला गया। लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मतलब कि 100 या फिर 104, अगर ये ट्रेंड लाइन अगर हमने ऊपर की तरफ खींची तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये ऊपर भी चला जाता है तो यहाँ पर ही रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। उसके बाद शायद अगर यहाँ पर कौन सा भी नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला, देन ये डेफिनेटली नीचे की तरफ आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं थोड़ा सा बीटीसी के ऊपर, बीटीसी क्या कर रहा है, गोल्ड क्या कर रहा है, ओके। तो अगर बीटीसी को हम देखने की कोशिश करें यहाँ पर, तो सिंपल है। बीटीसी के जो एरिया है ना, तो बीटीसी में तो सीधा डाउन साइड मोमेंटम चला गया है मार्केट। तो बीटीसी क्या फॉल होगा या फिर रिवर्स जाएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे अगर थोड़ा सा, ओके ठीक है। तो ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है जो कि 64 से लेके ऑलमोस्ट 64 से लेके 59,700, ओके। एरिया एग्जैक्ट आ रहा है 63,658 से लेके 59,820, ओके। ये वाला एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर मार्केट आ जाता है, थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट आ जाता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला, तो मेरे लिए यहाँ पर मैं रिवर्सल प्लान कर सकता हूँ। अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर बाउंस देखने की कोशिश करता है, ओके, यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस देखने की कोशिश करता है, 50%, इसके 50% के आसपास अगर कौन सा भी नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, देन डेफिनेटली ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो वहाँ पर नेगेटिव साइड का ट्रेड मिलने के चांसेस ज़्यादा है, ओके। तो ये हो गया पीटीसी। अब आते हैं थोड़ा सा हमारा जो गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। गोल्ड किधर चला गया, गोल्ड है यहाँ पर, ओके। तो गोल्ड में आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हमने यहाँ पर आगे गोल्ड को, तो सिंपल है। गोल्ड गोल्ड का प्राइस यहाँ पर, ओके, यहाँ से डिमांड है, ओके। लास्ट टाइम यहाँ से जंप मारा था ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर डिमांड है। अगर यहाँ पर डिमांड पर आ जाते हैं, कौन सा भी पॉजिटिव प्राइस देखने को मिलेगा, देन डेफिनेटली यहाँ से एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है, सपोर्ट अभी ब्रेक हो गया है। अगर मान लो मार्केट इसके नीचे भी आ जाता है, ओके, ये वाला जो लेग है इसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन हो जाता है 4420 से के नीचे, देन ये नेगेटिव की साइड पर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसको यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ये ब्रेक होता है, सस्टेन होना चाहिए, अगर सस्टेन नहीं होगा तो ये रिवर्स भी जा सकता है। अगर सस्टेन हो गया देन डेफिनेटली डाउन साइड का आपको ट्रेड मिल सकता है। तो ये दो लेवल है गोल्ड के लिए। तो सारा कुछ हम बात किए। एक्सपेक्ट एफ आई डी आई डेटा हम बात करेंगे। उसके पहले अगर आपने लाइक नहीं किया होगा वीडियो को, तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइक। तो चलो देखते हैं एफ आई डेटा। तो यहाँ पर पहले आ जाते हैं हम एफ आई के बारे में। इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे तो यहाँ पर भर भर के सेलिंग हो गई है, ओके। इंडेक्स फ्यूचर में एफ ने आज के दिन भर भर के सेलिंग की है, ओके।
तो क्लाइंट ने क्या किया होगा, क्लाइंट ने शायद बाइंग ही किया होगा, बिकॉज़ ओके वो ट्रैफिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट ने बाइंग की है, लेकिन एफआईज का जो डेटा है वो सेलिंग हमें बता रहा है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं इंडेक्स ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है बिकॉज कल एक्सपायरी है। तो देखो यहाँ से हमें पुट, ये जो है ये पुट है, ओके। और ये जो है कॉल, ऑरेंज का जो है वो कॉल है। ये नीचे मतलब सेलिंग है, ऊपर मतलब बाइंग है, ओके। तो पुट बाइंग मतलब मार्केट डायरेक्शन नेगेटिव, कॉल सेलिंग मतलब भी मार्केट डायरेक्शन नेगेटिव, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ से अगर आपने देखा तो यहाँ से मार्केट में क्या हो रहा था, पुट को एग्रेसिव बाय किए थे और कॉल को एग्रेसिव सेल किए थे। मतलब क्या होता है, डेटा बेरिश था। लेकिन ये डेटा बेरिश है, लेकिन प्राइस क्या थी, प्राइस सपोर्ट पर आ गई थी। मतलब कि डेटा कांस्टेंट है, ज़्यादा बेरिश नहीं हो गया, ओके। डेटा में कौन से भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आ गए, लेकिन प्राइस नीचे आई थी। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सपोर्ट के आसपास मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इसी की वजह से मार्केट में आज के दिन हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। आज के दिन अगर हमने बात की तो प्रीवियस से आज के दिन थोड़ा सा ज़्यादा पुट में बाइंग हो गई है, ओके। और कॉल में क्या हो गया, कॉल में थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली है, ओके। ये हम देखेंगे आज का ओपन इंटरेस्ट में। अगर हमने आज का ओपन इंटरेस्ट देखा तो देखो यहाँ पर देख रहा है कि कॉल में जो प्रीवियस कॉल जो था, ओके, प्रीवियस जो कॉल था उस पर भी कम थोड़ा सा हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो कॉल देखने को मिल रहा है। मतलब कि उन्होंने कॉल सेल ही किया था और आज थोड़ा सा कॉल को शॉर्ट किए, मतलब उन्होंने शॉर्ट किए, इस शॉर्ट कवर किए, इसी वजह से मार्केट में रिवर्सल हमें देखने को मिला है। और यहाँ पर पुट का जो डेटा है, पुट में थोड़ा सा यहाँ पर एग्रेसिव और उन्होंने क्या किया, पुट बाय किए, ओके। तो ये चलता रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हमें देखना पड़ेगा प्रो का डेटा, ओके। प्रो का डेटा क्या आ रहा है, तो प्रो ने क्या किया, हेजिंग की है, ओके। तो यहाँ पर मोस्टली प्रो ने हेजिंग की है। तो क्लाइंट का जो डेटा है उसके अगेंस्ट एफआईएस का डेटा आता है, तो क्लाइंट ने भर भर के यहाँ पर पुट को शॉर्ट किया है, ठीक है। तो क्लाइंट ट्रैप हो सकते हैं और इसी वजह से मार्केट क्या कर सकता है कि क्लाइंट को ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्लाइंट ने हेवीली शॉर्ट की है पुट में। और अगर आज का डेटा अगर ओआई चेंज देखा तो यहाँ पर क्या किया था, कॉल भी उन्होंने शॉर्ट किए। तो ये कॉल शॉर्ट कौन से कॉल शॉर्ट किए, तो जो उन्होंने बाई किए थे पहले ही, इन्होंने क्या किया था, कॉल को एग्रेसिव बाई किया था, तो वो आज बेचे, ओके। तो आज वो उन्होंने बेचे। और पुट को जो उन्होंने शॉर्ट किया था उससे ज़्यादा आज पुट उन्होंने क्या किए, शॉर्ट किए, ठीक है। तो क्लाइंट का जो डेटा है, क्लाइंट का डेटा सिंपल हमें ये देखने को मिल रहा है कि क्लाइंट अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन एफआई अभी भी नेगेटिव जा रहे हैं, ओके। आज के दिन एफआई ने क्या किया है, नेगेटिव पोजीशन बना रही है। तो सिंपल है, चार्ट और एफआई का डेटा अगर अंडरस्टैंड किया तो सिंपल ये बात हमें देखने को मिल सकती है कि एफआई ने ये जो शॉर्टिंग यहाँ से ऊपर की तरफ की है, मतलब कि उन्होंने जो शॉर्ट किए थे यहाँ से लेकर उन्होंने शॉर्ट किए थे, यहाँ से भी शॉर्ट किए थे, वो ये जो शॉर्ट है यहाँ पर थोड़े फार उन्होंने शॉर्ट कवर किए और फिर से यहाँ पर थोड़ी फार उन्होंने शॉर्ट कवर किए, लेकिन अभी भी उनके पास शॉर्टिंग पोजिशन ज़्यादा है। उसके बाद क्या हो सकता है, अगर फिर से वो नीचे मार्केट आया तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एफआई फिर से शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं और यहाँ से हमें फिर से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। सेकंड थिंग, अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया तो वो वहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर मार्केट आ जाता है तो फिर से हमें नेगेटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल हो गया हमारा, ओके। तो अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आप लाइक भी कर सकते हो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्रियंका, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।